रिकॉर्डिंग्स थी और परसों वाली रिएजेंट्स और नेम रिएक्शन वाली, उसका मैंने ड्राइव लिंक शेयर कर दिया इनफॉर्मल ग्रुप में, ठीक है, चेक कर लेना एक बार। और क्योंकि अभी तक ना यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स अपलोड नहीं हुई है, गुड आफ्टरनून मानसी, ठीक है, तो मैंने सोचा ड्राइव लिंक शेयर कर देती हूँ, इसका भी कर दूंगी। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ, ये भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, नेम रिएक्शन और क्या बोलते हैं आईएमइंग और रिएजेंट्स किसने रिवाइज कर लिए विद क्वेश्चंस? किसने रिवाइज कर लिया? गुड आफ्टरनून ताइबा। क्वेश्चन आज करोगे? ठीक है, तबीयत ठीक है, बस थोड़ा सा गला खराब है। मैं ना एक वर्ड तो बहुत क्लियरली बोल पा रही हूँ, और जैसे कंटिन्यूस बोलती हूँ ना, तो मेरे जो बात के वर्ड्स हैं उनकी जो वो बोलते हैं ना आवाज गायब हो रही है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस, है ना। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना, पता है ना कौन कौन से होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आपका एल्डिहाइड, आपका कीटोन, आपका एस्टर, आपका अमाइन, है ना, नाइट्रो ग्रुप। ये नाइट्रो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, वन बाय वन क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे और उनके कौन कौन से टेस्ट हैं, मतलब किन टेस्ट की हेल्प से हम बता सकते हैं कि हमारे सैंपल में वो पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारे हम लाइन वाइज सीक्वेंस में पढ़ेंगे, आगे पीछे कोई स्लाइड नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ सीक्वेंस में लिखा हुआ है, जब तुम नोट्स पढ़ोगे तो तुम्हें इजी रहेगा पढ़ना, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट है बच्चे एल्कीन एंड एल्काइंस। एल्कीन मतलब तो पता ही है तुम्हें, डबल बॉन्ड, है ना, और एल्काइन मतलब मैं बात कर रही हूँ ट्रिपल बॉन्ड की, है ना। तो अब इसके लिए कौन कौन से टेस्ट हैं बच्चे, वो देखो दोनों ही आपने पढ़े हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैम नहीं पढ़ा, बट हम क्या कर रहे हैं, एक जगह पे लिख रहे हैं, ठीक है। मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना तुम लोगों को? नहीं है तो बता देना, मैं थोड़ा और लाउड। क्लियर। ठीक है, तो सबसे पहला है बच्चे, और हाँ नोट्स मेरे साथ नहीं बनाओगे तो चलेगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें से देख के लिख लेना, अगर कोई साथ साथ लिखना चाहता है तो यू कैन, ठीक है। तो सबसे पहले है बच्चे आपका बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? डाइल्यूट KMnO4, हाँ या ना, कल करवाया था ना मैंने, लास्ट में करवाया था रिएजेंट्स पे, ठीक है। डाइल्यूट KMnO4, या हो सकता है आपको लिख के दे दे अल्कलाइन KMnO4, या हो सकता है आपको दे दे कोल्ड KMnO4, तीनों में से कोई भी लिख के दे तो चलेगा, उसको आप बेयर रिएजेंट बोल सकते हो। अब ये बेयर्स रिएजेंट का काम क्या होता है, अगर आप डबल बॉन्ड ले लो या ट्रिपल बॉन्ड ले लो, अगर आप उसमें KMnO4 डाल देते हो, क्योंकि अगर आप हॉट KMnO4 या एसिडिफाई KMnO4 लोगे तो वो तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, है ना। लेकिन जब आप डाइल्यूट लोगे या कोल्ड KMnO4 लोगे, अल्कलाइन KMnO4 लोगे, तो वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड को हटा के क्या कर देगा बच्चे, OH OH लगा देगा। कल मैंने बताया भी था कि बेयर्स रिएजेंट का क्या काम होता है, वो क्या करता है, एल्कीन से आपको क्या मिल जाता है, सिस डायोल मिल जाता है, याद आ रहा है, एल्कीन से सिस डायोल मिल जाता है, ठीक है। तो जो आपका वॉयलेट पिंक कलर होता है KMnO4 का, अगर आपके मान लो सपोज मैंने आपको सैंपल दिया हुआ है, अगर उसके अंदर अनसेचुरेशन प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड, आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, जो आपका सैंपल है थोड़ा सा स्पैचुला से उठाएंगे, उसको डालेंगे अपने टेस्ट ट्यूब में, उसके अंदर पानी डालेंगे, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसके ऊपर से क्या करोगे, वैसे KMnO4 लैब में आपको सोलिडिफाई फॉर्म में मिलता है ना, लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा लेके उसके अंदर डालेंगे। अगर तो अनसेचुरेशन प्रेजेंट हुई तो एकदम से क्या होगा, कलर आपका उसका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा पिंक कलर, ठीक है, एकदम कलरलेस हो जाएगा उसी टाइम ही। तो आपको पता लग जाएगा कि आपके सैंपल में क्या है, अनसेचुरेशन प्रेजेंट है। तो आप लिख सकते हो डिस्चार्ज द पिंक कलर ऑफ KMnO4। समझ में आया ये फर्स्ट टेस्ट, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट,
किसके लिए होता है ये? अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए कि आपके सैंपल में अनसैचुरेशन है या नहीं है। उसके बाद ब्रोमीन वाटर का टेस्ट तो मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है और इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। कल मैं क्या करूंगी ना बच्चे, आपको आइसोमेरिज्म की जब मैं क्लास लूंगी ना, तो मैं आपको कुछ यूट्यूब पे वीडियोस दिखाऊंगी जो मेरी ही होंगी, है ना, जो मैंने मतलब आपको पढ़ा तो रखा है। हो सकता है कि या तो आप में से किसी ने क्लास अटेंड नहीं की होगी या देखी नहीं होगी। तो जैसे कन्फर्मर्स वाली वीडियो होगी, जैसे स्टीरियो केमिस्ट्री वाली वीडियो हो गई, है ना, जैसे एल्कीन वाली वीडियो होगी, तो ये तीनों को मैं आपका क्लास में ही लिंक शेयर करूंगी, क्योंकि मैं ऐसे बोल तो देती हूँ कि तुम लोग देख लेना, मुझे लगता है आप में से बहुत से लोग नहीं भी देखते होंगे, ठीक है। तो मैं कल क्लास में ही लिंक शेयर कर दूंगी ताकि आप देख लो, ठीक है, संडे से पहले देख लेना, क्योंकि कल कोई और तो क्लास है नहीं। चलो, उसके बाद है बच्चे ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ये भी क्या है, अनसेचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। ब्रोमीन वाटर का क्या कलर होता है, कोई बताएगा? रेडिश ब्राउन कलर होता है, याद करो, बहुत बार करवाया मैंने और इतनी बार बोला है कि हाइड्रोकार्बन वाली एल्कीन वाली वीडियो देख लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपको पता ही है, एंटी एडिशन होता है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पे वाटर है तो एक जगह OH लग जाएगा Br को हटके, ठीक है। तो जो अगर रेडिश ब्राउन कलर आपका डिसअपियर हो जाता है तो इट मींस आपके सैंपल में क्या है, अनसेचुरेशन है। तो आप लिख सकते हो जो एल्कीन है वो क्या कर देगा, लिख लो, एल्कीन डिस्चार्ज द रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर। अच्छा, यहाँ पे ग्रुप 12, 13, 14 और 8, 9, 10, 11 के स्टूडेंट्स है क्या? है तो हैंड रेज करना एक बार। मैम जो डिस्चार्ज होके वो जो कलरलेस हो जाएगा? हाँ, कलरलेस हो जाएगा। ओके, 4 स्टूडेंट्स है यहाँ पे। बहुत ही पता नहीं क्यों इतनी आते क्यों नहीं आप लोग क्लास में, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। बस ये 4-5 स्टूडेंट्स ही मुझे दिखते हैं जो रेगुलर है, मतलब जहां भी मैं बुलाऊं वहां पे आ जाते हैं ये वाले जो ग्रुप के स्टूडेंट्स है। बाकी मेरे को समझ में ही नहीं आता कि क्यों नहीं करना। मैं यहाँ पे सोच रही हूँ ये, हालांकि मैं तुम्हें करवा भी चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि तुम्हें ना एक जगह पे मिल जाए ये सारी चीजें, है ना, ताकि तुम्हें भटकना ना पड़े इधर उधर, बट फिर भी नहीं आते हो। हमारे टीचर्स जब ऐसे क्लास लगाते थे ना, हम इतने एक्साइटेड हो जाते थे, चलो कोई कुछ कर रहा है, हमें एक जगह पे सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी, तो हमें एक्साइटमेंट होती थी। पता नहीं तुम लोगों को होती है नहीं? जब भी कुछ सीखना आता हो ना, उसकी एक्साइटमेंट होनी चाहिए हमेशा। अगर ऐसे बोरियत से आओगे ना, नहीं आएगा कुछ समझ में। उसके बाद आओ टर्मिनल एल्काइन। अभी किसकी बात कर रही थी मैं, एल्कीन और एल्काइन की, लेकिन अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, टर्मिनल एल्काइन की। टर्मिनल एल्काइन का मतलब पता है क्या है? ये एक एच होना चाहिए, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल एल्काइन। अब आप कहोगे मैम ये टोलिंस टेस्ट तो हमने आपने बताया था कि एल्डिहाइड के लिए ही होता है ना, और हमने इसको कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा था, है ना, लेकिन आप यहाँ क्यों करा रहे हो? तो वही मैं बोल रही हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लास पे डिस्कस नहीं की थी, तो सारी अभी कवर कर लेंगे। तो जो आपका बच्चे टर्मिनल एल्काइन है ना, वो क्या देता है, टोलिंस टेस्ट के साथ रिएक्शन देता है। टोलिंस रिएजेंट क्या होता है, जल्दी बताओ? सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट में अमोनिया डालते हो तो क्या हो जाता है, आपका टोलिंस टेस्ट बन जाता है। पता है आपको, बनाया है लैब में? यस मैम। ठीक है, नो मैम। नहीं बनाया, चलो कोई नहीं, बनाना कभी तो बनाओगे, क्योंकि अगर बनाया मैम। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली बनाओगे, ठीक है। चलो, तो ये क्या होता है, ये देखो यहाँ पे क्या होता है, आपको व्हाइट पीपीटी मिलते हैं, ठीक है। ये जो H है वहां निकल के क्या लग जाता है बच्चे, Ag निकल जाता है। क्यों क्यों निकल जाता है? क्योंकि जो H है ये एसिडिक है, जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो Ag के साथ कंबाइन हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, व्हाइट पीपीटी मिलते हैं। ये टेस्ट ना हम लैब में परफॉर्म नहीं करते हैं, ये सिर्फ हमारे पढ़ने का है यहाँ पे,
मतलब पेपर में कई बार आ जाता है, लैब में हम टोलेंस टेस्ट टर्मिनल एल्काइन के लिए परफॉर्म नहीं करते हैं, लैब में हम टोलेंस टेस्ट का यूज करते हैं जैसे अपना कार्बोहाइड्रेट पे करते हैं, है ना, पता लगाने के लिए कि हमारे में एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो उस सब के लिए करते हैं। ठीक है, बट ये वाला भी आपको पता होना चाहिए कि जो टर्मिनल एल्काइन है, हाँ मनोज, मैम ये अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 लिखा है ना ऊपर? हाँ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ओके मैम। ये कैसे बनता है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया भी दे देती हूँ, वैसे मैंने अपनी क्लास में बताया भी था। जब आप अमोनिया क्या बोलते हैं, हाँ, आप जब अमोनिया सोल्यूशन लेते हैं, उसमें जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो पहले तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाते हैं उसके एकदम से ही, है ना, टर्बिडिटी टाइप सी आ जाती है। लेकिन जब आप उसमें एक्सेस में अमोनिया सोल्यूशन डालते हैं ना तो आपका क्लियर सोल्यूशन बनता है। वो क्लियर सोल्यूशन ही क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट होता है। ठीक है, Yes, तो ma'am. टर्मिनल अल्काइन के लिए तो आपका ये टोलेंस टेस्ट रहेगा, और एक रहेगा बच्चा आपका क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। क्यूप्रस क्लोराइड क्या होता है, CU2Cl2। ठीक है, अब मैम ये क्या है, ये भी क्या है, अमोनिया सोल्यूशन ही है कॉपर क्लोराइड का। ठीक है, देखो इसमें भी वही होगा, आप टर्मिनल अल्काइन लेंगे, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, इसमें आप डालेंगे CU2Cl2 NH4OH, और इसमें भी क्या होगा, H हट के क्या लग जाएगा, Cu लग जाएगा, और इसके बच्चे होते हैं रेड PPT। ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रही हूँ, ये पहले आए हुए, बहुत पहले आए हुए थे, हालांकि अभी रिसेंट ईयर्स में तो नहीं आए, बट तुम्हें करना है। टर्मिनल अल्काइन के कौन से दो टेस्ट है बच्चा, टोलेंस टेस्ट और क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, बस खत्म। ठीक है, उसके अलावा क्या किया हमने, अभी अल्कीन्स और अल्काइंस का देखा है, दो टेस्ट है, बेयर्स रिएजेंट एंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, एक बार मैं देख लूं कितने स्टूडेंट्स आए हैं। संध्या बच्चे आप कभी कभी दर्शन देते हो मैम को, जानवी भी नहीं आई है, वो क्या नाम है उसका, अंकुश भी नहीं आया है, काफी स्टूडेंट्स मिसिंग है। मैम मैं प्रेजेंट हूँ। कहाँ है बच्चे, मैं तो देख ही नहीं पा रही तुम्हें। मैम मेरे फोन में चार्ज नहीं था, भाई के फोन से आया हूँ मैं। अच्छा, किस नेम से किया है? मैम अतुल होगा नेम। अच्छा अच्छा, ठीक है Yes, ठीक है, सॉरी। चलो आगे चलते हैं, आया करो भाई, आया करो। अंकुश बेटा, तुम्हारे तो मैं बहुत अच्छा स्कोर देखना चाहती हूँ, समझ रहे हो ना मैं मैम क्या बोल रही हूँ? हो जाता है मेरे साथ हर बार। क्या कह रहे हो? मैम टेस्ट लिंक में इशू हो जाता है हर बार। हर बार कैसे हो रहा है, मतलब कोई फोन में इशू है क्या, मतलब क्या नहीं चीज है जो चल नहीं पा रही है तुम्हारे फोन में मैम भाई? पहले तो प्रॉपरली वर्क कर रही थी लिंक, और लास्ट 2 टेस्ट हुए ना, 2 संडे से बिल्कुल भी लिंक वर्क नहीं कर रही है। टेस्ट के बीच में ही साइट बंद हो जाती है। तो तुम कह रहे थे आबिद सर को भी मैसेज किया था, तो उनका कोई रिप्लाई आया था? सर ने बोला कि आंसर की भेज दो मुझे लिख के, पूरा पेपर सॉल्व करके। फिर भेज दी थी तुमने? हाँ, इससे पहले वाले टेस्ट की तो भेज दी थी मैंने। अच्छा, तो अब देख लो, मॉर्निंग में ही देख लिया करो कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, अदरवाइज सर को ही बोल दिया करो, क्योंकि सर देखते हैं जो भी टेक्निकल ग्लिच हो रहा है कुछ भी। अगर वो नहीं रिप्लाई करेंगे तो फिर मैं आपको PDF शेयर कर दूंगी, फिर आप मुझे आंसर क्या बोलते हैं, आंसर लिख के भेज देना, फिर मैं तुम्हारा टेस्ट कर दूंगी। ठीक है, यस मैम। चलो आगे चलते हैं, एल्काइल हैलाइड। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ, तुमने अपने स्कूल में हैलाइड के लिए डिटेक्शन के लिए टेस्ट किया है? हैलाइड की डिटेक्शन के लिए, जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन के लिए नहीं करते हम, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के लिए करते हैं। अगर किसी ने किया है तो आपने देखा होगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ हम रिएक्शन करते हैं, जिन्होंने नहीं किया तो वो तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट करते हैं, अगर हमें डिटेक्ट करना है कि हमारे सैंपल में हैलाइड प्रेजेंट है या नहीं। कौन सा हैलाइड बच्चे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये सब हम करते हैं। मैम कैसे करते हैं, देखो RX लोगे सिल्वर नाइट्रेट, मतलब RX तो क्या ही, आपको तो क्या ही पता आपके सैंपल में हैलाइड है कि नहीं है। तो आपके सैंपल में मान लो कोई भी अल्काइल हैलाइड है, मुझे नहीं पता उसमें अल्काइल क्लोराइड है या अल्काइल ब्रोमाइड है या आयोडीन है, तो मैं क्या करूंगी, सैंपल लूंगी, ठीक है, उसके अंदर क्या डालूंगी, AgNO3 का सोल्यूशन डालूंगी। तो अगर AgNO3 सोल्यूशन, वैसे ना ये कहने की बात होती है, इतनी आसानी से ये टेस्ट आते नहीं है लैब पे, अरे बहुत माथा खा जाते हैं, क्योंकि लैब में क्या होता है ना,
बहुत पुराने केमिकल्स पड़े होते हैं, ठीक है। Yes. मेरे तो यही हुआ था, चाहे मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर लूं, चाहे मैं अपने कॉलेज टाइम की बात कर लूं, हमारे लैब में ना बड़े पुराने केमिकल्स पड़े होते हैं, और फिर वो रिएक्शन नहीं आती तो टीचर प्रोफेसर कहते भैया तुम कर नहीं रहे हो काम, ठीक है। तो अगर अपने फ्रेश केमिकल्स हो ना, उसी टाइम फटाक से टेस्ट आ जाए, है ना। यही सब में यही होता है, कोई पागल तो है नहीं हर दिन फ्रेश फ्रेश बना के देगा, तो बड़े पुराने पुराने पहले के पड़े होते हैं। मैम ये फ्लोरीन के लिए नहीं होता? नहीं भैया, फ्लोरीन बड़ा एक्सप्लोसिव होता है, फ्लोरीन को हम हाथ भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्लोरीन का टेस्ट तो वैसे भी नहीं, क्योंकि हमारा जो टैप वाटर होता है उसमें भी क्लोरीन आता है। तो आपका मोस्टली आप जो भी अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो अपने लैब में, तो क्लोरीन नहीं भी होगा ना तब भी वो दिखाई देगा आपको, देखना अगर आप टैप वाटर यूज कर रहे हो तो इसलिए ना अगर आप हैलाइट्स का टेस्ट कर रहे हो तो डिस्टिल्ड वाटर यूज करना, ठीक है। चलो, हाँ, तो मैम कैसे होता है ये भी बता दो। सैंपल में क्या डालोगे, AgNO3 डालोगे, तो अगर आपका क्या बन जाएगा, आपका बताना, AgX बन जाएगा, AgX बन जाएगा। अगर X Yes, आपका बच्चे क्या होगा, Cl होगा, तो आपके क्या कैसे प्रेसिपिटेट आएंगे, कोई बता सकता है। अगर आपका Cl है यानी कि AgCl है, और AgCl के बच्चे व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, एकदम से आते हैं। और अगर क्लोरीन है ना तो बहुत अच्छे आते हैं, पता भी चल जाता है कि ये टैप वाटर की इम्प्योरिटीज की वजह से आया है या हमारा वैसे ही कंपाउंड में जो है क्लोरीन प्रेजेंट है। अगर आपका बच्चे ब्रोमीन है तो आपका पेल येलो, ये नाम नाम के हैं, आते नहीं है ये, टेस्ट लैब में करके देखना कभी, केमिस्ट्री अगर आगे ऑप्ट करते हो तो। और अगर आयोडीन आता है तो बच्चे AgI के होते हैं, डार्क येलो PPT, ठीक है। पहली बात है PPT नहीं देखने को मिलते, बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलता है, उसमें हमें डिटेक्ट करना पड़ता है कि भैया पेल येलो आ भी रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्लोरीन का तो आ जाता है, इनका थोड़ा मुश्किल सा आता है, ठीक है। मैम पेल येलो पीपीटी है या कलर है? पेल येलो PPT प्रेसिपिटेट आते हैं बिल्कुल पेल येलो कलर के, बिल्कुल ऐसे दिखेगा तुम्हें कलरलेस टाइप का, हल्का टाइप का। ठीक है। आगे चलूं, अभी तो देखो मैं सिर्फ इमेजिनेशन ही करवा सकती हूँ तुम्हें, अगर तुमने नहीं किया तो बाकी हो सकता है कि लैब में करो। ओके मैम। चलो, और हाँ एक और चीज, अगर आप ये सोचते हो ना कि मैम सैंपल में हम थोड़ा एक्सेस में AgNO3 डाल देते, क्या पता बहुत अच्छे प्रेसिपिटेट आ जाते हैं, आ जाए, या कोई और टेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भूल के मत करना, उससे भी बकवास टेस्ट आएगा, यस ठीक मैम, है। कुछ नहीं आता, ऐसे रह जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल वो बोलते हैं ना, बहुत कम क्वांटिटी में आपको डालना चाहिए जो भी आप यूज कर रहे हो लैब में। कोई अब मुझे याद है, भर भर के डालोगे भैया वो कभी नहीं आएगा टेस्ट, बहुत ही खराब टेस्ट आएगा वो, ठीक है। कम डालो, yes, ma'am. जितना कम डालोगे उतना ही टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अर्शिता, मैंने भी करा हुआ है ऐसे, मैंने भी करा हुआ है स्कूल टाइम में। चलो, फिर मैं एक बार ऐसे ही डाल के। हाँ, सबसे अच्छी लैब का एक्सपीरियंस तो मैंने तब किया था जब मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी, बाकी कॉलेज में कुछ खास सीखने को मिला नहीं मेरे को। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग, अच्छा हाँ देख लेना पूजा, कोई बात नहीं है। चलो आगे चलते, नहीं तो बातें करती रही ना, हो गया फिर ये केमिकल टेस्ट। उसके बाद है बच्चे बिल्स्टिन टेस्ट। ये भी क्या होता है, बिल्स्टिन टेस्ट हैलोजन की डिटेक्शन के लिए होता है। तुम लोग समझ पा रहे हो ना, मैंने क्या कर रखा है 1 2 लिखा हुआ है ताकि तुम्हें समझ में आए इसके लिए कौन कौन से टेस्ट है, ठीक है। तो मैं कैसे पता लगाती थी कि मेरे सैंपल में हैलोजन है या नहीं, मैं बिल्स्टिन टेस्ट करती थी, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि हैलोजन है या नहीं, कौन सा हैलोजन है वो भैया फिर तुम किससे पता लगाओगे, सिल्वर नाइट्रेट से पता लगाओगे। कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। आपके पास सैंपल है, लैब में कॉपर स्ट्रिप होती है ऐसी, मुझे तुम्हारी देखो लैब का नहीं पता क्योंकि मेरे तो स्कूल टाइम में मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था जहां तक मेरे को याद है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में है ये सारी चीजें। तो ये कॉपर स्ट्रिप होती है, इसमें आप क्या करते हो, छूट इतनी बहुत बहुत ही माइनर क्वांटिटी में सैंपल रखते हो ऐसे, और उसको होल्डर से पकड़ते हो, उसको फ्लेम के पास लेके जाते हो, ठीक है, बर्न करते हो। अगर बर्न करने के बाद आपका जो सैंपल बर्न होता है
उससे भी पहले कॉपर स्ट्रिप को फ्लेम पे लेके जाओ, उसको सारा बर्न कर लो, तो उसमें से जो ग्रीन लाइट है, जो भी ग्रीन फ्लेम आएगी वो सारी चली जाएगी। उसके बाद तुम सैंपल डालना। सैंपल डालने के बाद जब तुम फ्लेम के पास लेके जाते हो, अगर उसमें से फिर ग्रीन फ्लेम आती है और बहुत अच्छी ग्रीन फ्लेम आती है, तो समझ जाना तुम्हारे कंपाउंड में क्या है, हैलोजन प्रेजेंट है। तो मैंने यही लिखा था, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेकन ऑन कॉपर स्ट्रिप, ग्रीन कलर इज ऑब्टेन्ड ऑन फ्लेम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बिल्स्टीन टेस्ट किसके लिए होता है बच्चे, आपका हेलोजेंस के लिए होता है। कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है, देन विल डू AgNO3। ठीक है, मैम तो सैंपल में हमें कभी क्लोराइड नहीं देते? नहीं क्यों नहीं देते, देते हैं ना, क्लोरीन होता है, बहुत होता है, बल्कि ब्रोमीन आयोडीन इतना नहीं मिलता जितना लैब में क्लोरीन मिलता है। ठीक है, क्लोरीन ऐसे उसमें थोड़ी ना होगा, फ्री स्टेट में थोड़ी ना होगा, कुछ ना कुछ होगा, एल्काइल क्लोराइड होगा या कुछ भी हो सकता है। जरूरत हो ना कोई वो ये क्लोरोबेंजीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लैब में क्लोरीन ज्यादा देखने को मिलता है, ब्रोमीन और आयोडीन कम देखने को मिलता है। चले, मैम मतलब आपने फ्लोरीन की बात की थी। टेस्ट में बोल रही हूँ, आपके पास जो सैंपल मिलेगा ना उसमें मैं बात कर रही हूँ, क्लोरीन वाले टेस्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। हाँ बोलो। मैम फ्लोरीन की बात कर रही थी मैं। अच्छा फ्लोरीन, ना भैया फ्लोरीन से तो हाथ जुड़वा लो, फ्लोरीन नहीं देते हैं। मैंने तो देखो आज तक अपने नहीं किया लाइफ में फ्लोरीन का टेस्ट, और ना कभी देंगे तुम्हें वो। तुम भी नहीं करोगे, टेंशन ना लो, चाहे कहीं मैम भी हमने चले देखा है फ्लोरीन कैसा दिखता है। मैंने मैंने यस। मुझसे पूछ रहे हो, लैब में ही नहीं था भाई कभी, लैब में ही नहीं था, फ्लोरीन रख ही नहीं रखा था हमारी लैब में। ये तो रखा हुआ था, प्योर क्लोरीन तो रखा हुआ था, उसको भी अंदर हमें, मैंने प्योर क्लोरीन तो ऐसे कभी देखा नहीं, क्योंकि वो क्लोरीन वाटर प्रिपेयर करते हैं ना लैब में, तो हम तो नहीं करते हैं, वो जो लैब अटेंडेंट होते हैं वो करते हैं, पूरा अपने आप को कवर करके करते हैं। है ना, हमें सिर्फ क्या है, पका पकाया काम मिल जाता था। चलो आगे चलो। यस तो मैं तो ये Yes, चाहती हूँ ma'am. कि तुम मेरे से काफी अच्छी जगह पढ़ो, है ना, और मुझे भी अपने एक्सपीरियंसेस, क्या बोलते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करो कि मैम हमने ऐसे किया था, ऐसे किया था। ठीक है, चलो। उसके बाद आता है, हो गया, उसके बाद आता है बच्चे अल्कोहल। अब मैम अल्कोहल के क्या क्या टेस्ट है ये भी बता दो। अब तुम थोड़ा इसका नाम देखो, क्या तुमने ये कभी पढ़ा हुआ है, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट? याद करो, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कभी कराया था क्या? यस मैम कराया है, हाँ पढ़ा हुआ तो है। कहाँ कराया था? ये होता है सिरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला, देख लो इसको, यहाँ पे 6 होता है। हमने ये DNF ब्लॉक में भी किया था बेटा, जब मैं आपको अल्कोहल फिनोल करा रही थी मैंने तब भी करवाया था। ठीक है, तो सीरियम क्या होता है, +4 में होता है, और इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर होता है। याद करो, सीरियम +4 में, और ये अच्छा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा। याद करो, पता नहीं मुझे याद है या नहीं है, तुम लोगों को नोट्स भी रिवाइज करते हो या नहीं करते हो। इधर देखो, तो क्या होता है बच्चे, ये अपने आप को +3 में चेंज करता है, और ये क्या होता है, येलो कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके कंपाउंड में अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको किस में ऑक्सीडाइज कर देता है बच्चे, एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब माइल्ड है, ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है कि एसिड में ही चेंज कर देगा। ठीक है, तो बस क्या करो, इस रिएक्शन को लिख लो, सीरियम +4 RCH2OH, सीरियम +3 RCHO। ठीक है, ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ये होता है ऑरेंज कलर का, समझे। और बहुत अच्छा क्या होता है, ये स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। याद करो, लैंथेनोइड्स में मैंने क्या बताया था कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। बताओ Yes, ज्यादा आ ma'am. रही है क्या? चलो यस मैम। ठीक है, तो अल्कोहल का फर्स्ट, अभी आज ना एक काम करो, यहीं पे सारे टेस्ट अपना रिवाइज करके जाओ। ठीक है, सिर्फ जब क्लास एंड होगी, क्लास ओवर होगी, उसके बाद सिर्फ 10 मिनट लगाना और फटाफट ऊपर ऊपर से देख लेना। चलो आगे देखो, सेकंड है बच्चे, ये तो पक्का तुमने किया होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में, एस्टर के लिए टेस्ट किया है,
एस्टर के लिए टेस्ट, फ्रूटी स्मेल आती है, किया है क्या आप लोगों ने? नहीं नहीं, ये वो नहीं है बेटा, अभी नहीं करा है। ठीक नहीं आशुतोष, ये वो नहीं है, वो तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि किसी ने अल्कोहल इनहेल किया हुआ है या नहीं किया हुआ, ये वो वाला नहीं है, अलग है। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बॉयल विद एसिटिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर इज ऑब्टेन्ड। वैसे तो ये एस्टर के लिए होता है टेस्ट, है ना, जब भी हमें पता लगाना होता है हमारे एक सैंपल में एस्टर है नहीं, तो हम ये वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये अल्कोहल में भी क्यों आ रहा है, क्योंकि अल्कोहल भी प्रेजेंट है। तो अगर आप अल्कोहल और एसिड को लेते हो एसिडिक मीडियम में, तो आपको पता है क्या मिलता है, याद करो, एस्टर मिलता है, और इसी की क्या होती है बच्चे, फ्रूटी स्मेल होती है। फ्रूटी स्मेल। नोट सो इम्पोर्टेंट, ये पेपर में नहीं आता लेकिन पता होना चाहिए, 12th के बच्चों को ये वाला टेस्ट पता होना चाहिए। उसके बाद आओ ल्यूकास टेस्ट पे, ये तो तुम्हारा फेवरेट है। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, जल्दी बताओ। कंसंट्रेटेड HCl और अनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस ZnCl2। अनामिका, अंचल, दिव्यानी, साम्या, कोई भी नहीं है यहाँ पे। प्रणव, मतलब काफी कम स्टूडेंट्स है, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो इसमें क्या होता था याद करो, जब मैं प्राइमरी अल्कोहल लेती थी उसमें क्या होता था याद करो, जब मैं ल्यूकास रिएजेंट डालती थी तो क्या आता था, नो टर्बिडिटी, बोलो ना। सेकेंडरी अल्कोहल लेते थे तो क्या होता था, उसमें 5 मिनट बाद आती थी। तो टर्बिडिटी अपीयर इन मिनट्स। हाँ मिनट्स, टर्बिडिटी अपीयर्स इन मिनट्स। मैं टाइम नहीं लिख रही हूँ याद में, ठीक है। और अगर आप टर्शरी अल्कोहल लोगे उसमें ल्यूकास रिएजेंट डालोगे तो क्या होगा, टर्बिडिटी अपीयर इन इमीडिएटली। हाँ कुछ भी लिख सकते हो, इमीडिएटली। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ने ये मेरे साथ किए हैं इसके PYQs तो देखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर खुद से किए हैं तो भी देखा होगा, काफी इंपॉर्टेंट। आगे चलूं, यस मैम। चलो Yes, अल्कोहल, अल्कोहल का लास्ट टेस्ट है बच्चा हेलोफोन टेस्ट। ये भी तुम्हें पता है मैम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो हर जगह आ जाता है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैंने ये तुम्हें ना करवाया, ठीक है। तो बच्चे जो आपके सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाती हूँ ताकि समझ में आए। जो आपके सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो आइडोफोन टेस्ट देंगे, प्राइमरी अल्कोहल नहीं देते एक्सेप्ट इथेनॉल। समझे कि नहीं समझे, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं ये टेस्ट, और इथेनॉल देता है, उसके अलावा कोई अल्कोहल नहीं देता है, ठीक है। प्राइमरी नहीं देता है, टर्शरी नहीं देता है, प्राइमरी में सिर्फ इथेनॉल देता है, और सारे के सारे सेकेंडरी अल्कोहल क्या देते हैं आपके, हेलोफोन टेस्ट देते हैं। कैसे देते हैं मैम वो भी बता दो एक बार दोबारा से। तो आप लोग क्या करते हो बच्चे, कौन सा रिएजेंट लेते हो इसके अंदर, अगर मैं आइडोफोन की बात करूं तो NaOI है ना, अरे हाँ या ना में बोलना पड़ेगा। yes ma'am। तो सबसे पहले क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है किसमें, मिथाइल कीटोन में, और कहोगे मैम ये तो बिल्कुल देता है, तो मैं वही तो आपको बोलती हूँ जब मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ा रही थी कि इसी का ऑक्सीडेशन करके तो ये मिलता है आपको। फिर उसके बाद एक्स और भी प्रेजेंट है आपका ये वाला रिएजेंट, तो उसमें क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और आपको क्या मिलता है, सोल्ट मिलता है, और आपको आइडोफोम के येलो पीपीटी मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये भी होगा, CH3CH2OH भी क्या देगा बच्चा, आइडोफोन टेस्ट देगा। क्लियर है सभी को, हेलोफोम हो गया, ल्यूकास टेस्ट हो गया, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट हो गया, और ये एस्टर वाला होगा। उसके बाद ये वाला आओ, विक्टर मेयर टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट, याद आ रहा है, विक्टर मेयर टेस्ट याद करो। ये किसके लिए होता है बच्चे, अल्कोहल के लिए भी होता है और नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए भी होता है, ठीक है। जब मैंने आपको क्लास में कराया था तो मैंने ये बोला था अल्कोहल के लिए होता है ये टेस्ट, लेकिन ये वाला नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए भी होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चाहे वो नाइट्रो को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं, चाहे वो अल्कोहल को डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, आप विक्टर मेयर टेस्ट यूज कर सकते हैं।
और ये जितने भी मैंने अल्कोहल के टेस्ट बताए हैं सिर्फ वो फ्रूटी स्मेल वाले को छोड़ के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है मैम, इसमें क्या होगा थोड़ा सा ये भी बता दो, ध्यान से देखो बच्चे। अगर मैं इसमें प्राइमरी अल्कोहल लेती हूँ तो क्या होगा, इधर देखना, OH किस में चेंज हो जाएगा, आई में, बोलो। यस मैम। यस मैम। क्या डालते हैं बच्चे, सिल्वर नाइट्राइट डालते हैं। सिल्वर नाइट्राइट में क्या होगा, AgI बाहर निकल जाएगा और NO2 बन जाएगा। क्या है ये, एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, फिर इसमें क्या डालते हैं बेटा, इधर देखो, याद करो, इसमें डालते हैं HONO, HONO डालते हैं, यही डालते हैं। यस मैम। उनके तो वहां एक मिनट, RCH2NO2, I'm so sorry। फिर इसमें क्या डालते हैं, HONO। देखो इसको कैसे लिखोगे, याद कैसे करोगे, इधर देखना एक बार। HONO को ना ऐसे लिख लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या करो, एक H को ऐसे लिख लो, यहाँ से क्या निकाल दो, पानी निकाल दो। निकाल दिया, देख पा रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो क्या Yes, होगा ma'am। यहाँ पे देखो, RC, एक काम करो, इसको ऐसे करो, CH2 है ना, H, इसको ऐसे लिखो और यहाँ से ये निकाल दो पानी, और आपका जो बन जाएगा फाइनल, इधर देखना एक बार, डबल बॉन्ड NOH NO2। ठीक है, इसमें अब डालो एक्वस एल्कली, मतलब बेस डाल दो कोई भी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एल्कली। वो क्या करेगा, H है, क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन। देखो इधर, इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोलिक एसिड। याद करो, करवाया था मैंने, ऐसे कोई नया नहीं करवा रही हूँ। ठीक है, NO नेगेटिव NO2, ये कौन से कलर का होता है तुम्हारा, रेड कलर का होता है। ठीक है, तो अगर तुम विक्टर मेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल का टेस्ट कर रहे हो विद दीज रिएजेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा, रेड कलर मिलेगा। ठीक है, रेड कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं, और सच्ची बताऊं ये लैब में हम टेस्ट नहीं करते हैं, ये सिर्फ हम थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया, ये हो गया आपका बच्चे प्राइमरी अल्कोहल का। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होगा, कर लोगे, चलो मैं करवा देती हूँ। सेकेंडरी अल्कोहल में देखो क्या होगा, सबसे पहले तो वही रेड फोस्फोरस I2, तो क्या होगा देखना इधर, OH की जगह क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। फिर क्या करूंगी, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराऊंगी, तो क्या लगेगा, RCHRNO2। फिर क्या करूंगी, वही HONO के साथ करवाऊंगी, तो देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, पानी निकाल दूं क्योंकि वो वाला तो H है नहीं, तो क्या हो जाएगा, इधर देखो, डबल बॉन्ड NO NO2। ठीक है, ये कौन से कलर का होता है बच्चे, लिख लो, ब्लू कलर का होता है। इसको बोलते हैं हम, मैंने लिखा हुआ है, मुझे भी याद नहीं है, सूडो नाइट्रोल बोलते हैं इसको, सूडो नाइट्रोल, और ये ब्लू कलर का होता है, लिख लो इसको। ये पूरी रिएक्शन कोई नहीं पूछेगा आपसे, आपको सिर्फ कलर पता होना चाहिए, आपको सिर्फ कलर पता होना चाहिए। कैसे याद रखोगे, ट्रिक देख लो इसकी, RBC, वैसे ऐसे ही बना दी मैंने, RBC, C का मतलब क्या है, कलरलेस है, और यहाँ पे लिख दो 1 2 3। प्राइमरी है तो रेड कलर, सेकेंडरी है तो ब्लू कलर, और टर्शरी है तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी। क्यों रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि वहां पे एक BH प्रेजेंट नहीं होगा, तो जब आप उसको AgNO2 के साथ कराओगे बच्चे, कोई रिएक्शन वो नहीं देगा। लिख लोगे, टर्शरी वाला मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, AgNO2 के साथ नो रिएक्शन। चलो इतना लिख लो, पानी पी लेती हूँ। हो गया, यस मैम। यस मैम। ओके। उसके बाद है तुम्हारा नेक्स्ट
ओके, अल्कोहल के 3 टेस्ट थे, एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। विक्टर बेयर टेस्ट, हेलोफोम, और कौन सा था? सीरिका बोरीब्राइट्रेट टेस्ट, और कौन सा था? Lucas test. लुकास टेस्ट। ठीक है, तो सारे ही इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट विक्टर बेयर टेस्ट, लुकास टेस्ट और आपका हेलोफोम टेस्ट, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो आगे आइए। आगे है मैम फिनोल का। फिनोल का बच्चे ये भी मैंने कराया हुआ है। देखो लैब में अगर आपको पता लगाना है ना कि आपका मतलब अब तुम कभी ये सोचते हो कि मैम इतने सारे टेस्ट हैं, कैसे मतलब आपको पता है ये वाले सारे टेस्ट लगाने हैं, या कौन मतलब क्या टीचर्स बताते हैं? देखो जब तुम आगे जाओगे ना, अपना ग्रेजुएशन मास्टर करोगे, अगर बाय चांस कोई बच्चा केमिस्ट्री ऑप्ट करता है, देखो एमबीबीएस करोगे तो उसमें तो तुम्हें पता है बायो करनी है, ठीक है, लेकिन क्या पता हो सकता है कोई बच्चा सीयूटी से करे, जो भी करे, केमिस्ट्री अगर तुम्हें पढ़ने को मिलती है तो लैब वाला वर्क ज्यादा होता है थ्योरी से ज्यादा, है ना, प्रैक्टिकल वर्क ज्यादा होता है जब आप अपनी मास्टर्स करते हो। तो हमें क्या होता था ना, हमें वो मिल जाता था, हमें पेज मिल जाते थे। पेज कैसे बोल रही हूँ मैं आपको, 3-4 पेज मिल जाते थे जिसमें ना सारे टेस्ट लिखे होते थे, ठीक है, वो हमारे पास पेज होता था। अब हमें क्या बार बार याद आएगा भैया फिनोल का टेस्ट करना है, इसका टेस्ट करना है, तो हमारे पास पूरे बुकलेट होती थी, है ना, हमारे पास हमें सैंपल दे दिया जाता था, तो शुरू हो जाते थे लगाना टेस्ट, भैया फिनोल का ये है, एसिड प्रेजेंट है तो सोडियम बाइकार्बोनेट का करना है, तो वन बाय वन हम टेस्ट लगाते जाते थे, और जो जो रिजल्ट आता था वो हम लिखते जाते थे। तो ऐसे होता है हमारा। तुम्हें भी अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा तुम्हारा, तो तुम्हें भी टीचर ने शायद कुछ दे रखा होगा जिससे तुम देख देख के लगाते हो टेस्ट, है ना, नहीं तो ऐसे तो भैया किसको याद रहेगा, है ना, तो ऐसा होता है। वो बुकलेट मेरे पास आज भी पड़ी है और उसमें से इतनी गंदी स्मेल आती है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। इतनी गंदी स्मेल आती है वो, क्योंकि लैब में गई नहीं, बदबू आई नहीं, और मेरा लैब कोट भी चाहे मैं कितना धुलवा लेती, वहां पे कितना ज्यादा वॉश करवा लेती, अभी तक भी स्मेल आ रही है उनमें से। पड़े हैं बेचारे। चलो यस मैम। ठीक है, आगे हम करते हैं फिनोल का टेस्ट। तुम्हें मजा आता है सुनने में या बोर हो जाते हो? नहीं मैम, मजा मजा आता है। ठीक है, कभी तुम मुझसे मिलना, कभी तुम मुझसे मिलना, मैं तुम्हें मेरा लैब कोट स्मेल कराऊंगी, तुम स्मेल नहीं कर पाओगे। अभी वो ना पता नहीं कहाँ रख दिया मम्मी ने, मुझे भी नहीं पता है। और जो वो बुकलेट है, वो फोटो स्टेट करवाई थी मैंने, वो अभी तक सारी नीली पीली हो रखी है, वो पूरी की पूरी बुकलेट, वो इतनी गंदी स्मेल आ रही है उसमें। मतलब अभी तो हालांकि मेरे को हो गए ना 2-2.5 साल मास्टर्स करे हुए, तो अभी तो मेरे को खुद भी नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन जहां भी मुझे मिलेगी ना बहुत गंदी स्मेल आएगी। लेकिन यार हम केमिस्ट, क्योंकि मैं केमिस्ट्री की, तो मैं बोल नहीं सकती स्मेल आएगी, वो तो हमारे लिए क्या है, गुरु है वो हमारे लिए, पूजा करने के लिए। गुरु है, गुरु गुरु। चलो फिनोल का बच्चे, जब भी हम ये पता लगाते हैं कि हमारे सैंपल में फिनोल है नहीं, हम कौन सा ये वाला टेस्ट नहीं करते हम लैब में, हम ये FeCl3 वाला टेस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है। कुछ नहीं करना होता, सैंपल लो, FeCl3 डालो, हाँ बिल्कुल, है ना, उसी उसी के कारण तो मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ तुम्हारे सामने। तो हाँ, एक और चीज याद आ रही है, 2 साल ना मेरे को वहां पे कोल्ड भी नहीं हुआ था, तुम मानोगे? 2 साल मुझे, जब मैं अपने मास्टर्स कर रही थी, मुझे कभी कोल्ड नहीं हुआ। क्यों? होता भी था, लैब में जाओ अमोनिया ले लो, ठीक, कभी नहीं हुआ मुझे कोल्ड वहां पे। मैम अभी ट्राई कर लो। अब कहाँ से लो Yes, well. अमोनिया, कहाँ से लाऊं? और तुम्हें एक चीज पता है, एक और चीज मैं बताती हूँ, अरे हमारे ना प्रोफेसर बहुत बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे, सबको 25-25 साल हो चुके थे वहां पे। हम क्या था ना, हम तो इतने बोलते हैं ना वो खराब थे ना, हम पता क्या करते थे नेल अपने, तुम्हें पता है गर्ल्स को तो नेल पेंट लगाने का कितना शौक है, तो यस मुझे भी है ना, तो नो मैम। मैं क्या करती हूँ, हम तो वैसे तो नेल रिमूवर ले आते हैं, एसीटोन। हाँ नेल रिमूवर में हम कहते हैं ना एसीटोन होता है, यस मैम। और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि काफी कम हो जाता है, तो अगर खुला छोड़ोगे तो उड़ जाएगा, है ना। चलो यस।
हमारे सर Yes. थे, उनका नाम था कंबोज सर। बहुत ही अच्छे सर थे, बहुत ही अच्छे सर। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा था, जो ये तुम लड़कियां हो ना, जो ये तुम एसीटोन लगाते हो, याद रखना एक दिन तुम्हारे नेल्स खराब हो जाएंगे इससे। क्योंकि जो हमारे नेल्स में केराटिन होता है ना, वो इस एसीटोन से खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये तुमने नोटिस किया होगा, अगर गर्ल्स ने एसिड मतलब नेल रिमूवर यूज किया होगा, तो जब आप कॉटन से रिमूव करते हो तो वो सारा ऐसे व्हाइट व्हाइट हो जाता है। नोटिस किया है? यस मैम, हल्का हल्का हो जाता है। है मैंने ना? एक बार ट्राई किया हल्का था। हल्का हल्का हो जाता है करना, मेरा तो पूरा ही हो जाता था। ठीक है, मेरा फिर बहुत ही गंदी क्वालिटी का हो। तो हमने क्या बोला, सर कहते तुम लैब में आते हो और तुम्हें कुछ नहीं पता। हमारे सर कहते लैब में पड़ा इथाइल एसीटेट, इथाइल, और ये तुम अगर मार्केट से खरीदने जाओगे ना जिसमें इथाइल एसीटेट होता है, बहुत कॉस्टली मिलेगा तुम्हें वो नेल रिमूवर। सर कहते तुम लैब में आते हो तुम्हें कुछ नहीं पता, इथाइल एसीटेट पड़ा है, रोज लैब में आते हो, एक बोतल भर के लेके जाओ। एक बोतल भर लो, ठीक है, थोड़ा सा उसमें विटामिन ई की कैप्सूल आती है ना, वो डाल लो। वो तो Yes. पड़ी थी हमारे पास, हमारे जो हॉस्टल मेरे पास वो रहती थी मेरी रूममेट के पास। तो कहते क्या करते हो तुम लोग, क्या करते हो? वो जब से वो सर ने बताया ना, मैं बोतल भर के लेके जाती थी इथाइल एसीटेट की, एकदम से शाइनिंग आ जाती थी आपके नेल्स में। क्योंकि उसमें क्या होता था, ये एसीटोन तो खराब करता है बहुत ज्यादा अगर हम नेल्स पे लगाएं। तो अब कभी नेल रिमूवर लो तो ऐसा लेना जिसके अंदर इथाइल एसीटेट हो। ठीक है। तो मैम फिर उसमें हमारा घर चला जाएगा तो। नहीं, इतना भी कॉस्टली नहीं आता, अफोर्डेबल होता है, मतलब इससे बहुत महंगा आता है। ठीक है। और हम तो, हमारे शूज तो लैब में इतने खराब हो जाते थे, हम फिर जाके क्या करते थे, इतना सारा इथेनॉल पड़ा होता था, है ना, उसको इतना इथेनॉल भी हम बोतल में लेके जाते थे अपने हॉस्टल रूम में, भर भर के उसके फिर अपने शूज साफ करते थे, और एकदम शूज काचे काचे हो जाते थे, धोने की भी नीड नहीं थी। तो हमने तो भाई बहुत ही अच्छे, बहुत ही बोलते हैं ना, बहुत ही मस्त लाइफ थी यूनिवर्सिटी की। और हमारे सर बहुत अच्छे थे, वो कंबोज सर। हालांकि उनका मेरे को समझ में कुछ नहीं आता था, लेकिन बातें बहुत अच्छी बताते थे वो। चलो। क्योंकि ना वो फॉरेन से पढ़े हुए थे, तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का पढ़ाते थे, एक्सेस में ही हाई लेवल का पढ़ाते थे, कम समझ में आता था, लेकिन हाँ बातें एक नंबर की बताते थे, बहुत एक नंबर की बात बताते थे। तो चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें कभी कभी बताती रहूंगी अगर उनकी कोई बात याद आ जाएगी तो। चलो। Yes, ma'am. उसके बाद है एक टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर के साथ, ये तो हमने क्लास में भी किया था, कि अगर हम फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो क्या मिलता है आपको, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल मिलता है, जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। याद आ रहा है? Yes, ma'am. है ना? Yes. ये भी इसका एक टेस्ट होता है, व्हाइट पीपीटी मिलते हैं। लेकिन लैब में हम ये FeCl3 वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है। ओके। और हाँ, जो ये होता है ना, जो क्या बोलते हैं, जो ये मैरिड होते हैं, मैरिड गर्ल होती है, वो सिंदूर लगाती है। वो तुमने कभी नोटिस किया है कि जब जैसे न्यूली मैरिड होते हैं, मतलब अपने नहीं होते, कईयों में होता है ऐसा कि स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा भर भर के सिंदूर लगाते हो, इनका पीछे तक चला जाता है। कभी नोटिस किया हो टीवी में या यस कहीं? मैम, देखा है। ठीक है। Yes, Yes. लेकिन धीरे 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 धीरे, मतलब हालांकि उनको इसके पीछे की केमिस्ट्री नहीं पता, धीरे 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 कम कर देते हैं। और इवन अगर मैं अपनी मम्मी की बात करूँ, वो तो लगाते भी नहीं है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि जो सिंदूर में होता है ना बच्चे, वो लेड होता है। ठीक है, लेड होता है, और बट ये तो लेड नेचुरली है। और आपको पता है लेड की वजह से क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है। तो ये सजेस्ट किया जाता है भैया, इतना नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। और इससे मैं अगर तुम्हें बताऊं तो डेथ भी हो रखी है, जो बहुत ज्यादा ही लगाते हैं। ठीक है। तो इसको कम से कम यूज करना चाहिए, कम से कम। और अगर आपने देखा होगा, गणेश चतुर्थी के टाइम पे हमें बोला जाता है इको फ्रेंडली, है ना गणेश जी? Yes, ma'am. Yes, है ना? yes. वो जो डेकोरेशन उनका, वो क्या बोलते हैं उनको, पेंट वगैरह वाले, पेंट वगैरह किया होता है, अच्छे से डेकोरेट वगैरह किया होता है, तो वो वाले नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो पेंट वगैरह होते हैं उसमें लेड होता है।
तो जब हम उनका विसर्जन करते हैं तो हम कहते हैं ना नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि लेड होता है उसमें, वहां पे आपको पता है एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए बोलते हैं ये वाली चीज। ठीक है, चलो अब की बात याद है। मैम ये सिंदूर तो नेचुरली एक्सट्रैक्ट की जाती है प्लांट से। क्या कह रहे हो? मैम सिंदूर तो नेचुरली एक्सट्रैक्ट की जाती है ना प्लांट से। नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं होते स्तुति, सारे नहीं होते हैं। सर्च करना कभी, आपको किसी रिसर्च आर्टिकल में जरूर मिलेगा, लेड होता है उसमें। ठीक है, लेड होता है। मैम मेरी तो मम्मा बहुत मतलब Yes, ma'am. छोटा ही लगाती है। हाँ, हम पंजाबियों में तो ऐसे रहता है, बस जब न्यू मतलब नई नई शादी होती है ना तब ज्यादा शौक होता है, फिर नहीं लगाते हैं। ऐसा मैम हमारे में ये तो मैम लगाते मेरी हैं मौसी भी नहीं लाइफ लगाती लॉन्ग। ज्यादा। चलो ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ये भी हमारे सर ने बताई थी बात। चलो, हाँ मैं पंजाबी हूँ। उसके बाद आओ लिबर में नाइट्रोसो टेस्ट। अब मैम ये क्या सीन है, ये देखो इसमें ना थोड़ा सा केमिस्ट्री लिखनी पड़ेगी आपको। तो देखो लिबर में नाइट्रोसो टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और ये भी हम लैब में परफॉर्म करते हैं फिनोल का पता लगाने के लिए। तो इसमें क्या रिएजेंट होता है, NO2 होता है, सोडियम नाइट्रेट, और तुम्हें पता है इससे क्या मिलता है आपको, NO+ मिलता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। आपको पता है OH क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो क्या होगा एक बार देखना, ये मिलेगा। देखो यही मिलेगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाऊं तो ये देखो, देख पा रहे हो, ये होता है ग्रीन ब्लू कलर का। इसमें होता है बच्चे टोटोमेरिज्म होता है। ध्यान से देखना मैं कैसे करके दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। ये जो H होता है इसको मैं ऐसे कर रही हूँ, तुम्हें दिखेगा। टोटोमेरिज्म मैंने कराया ना तुम लोगों को, कल दोबारा भी करवाऊंगी। हालांकि मैंने क्लास में तो थोड़ा सा बताया था, लेकिन कल मैं और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी जब आइसोमेरिज्म करेंगे। टोटोमेरिज्म मतलब क्या होता है, माइग्रेशन ऑफ H एटम। तो ये क्या करता है देखो, माइग्रेट करता है इस तरह से, देख पा रहे हो। तो यहाँ पे क्या बनता है, यस मैम। देखना एक बार। देखना यही बनेगा इसका स्ट्रक्चर, यस मैम। यस ओके। तो इसके बाद क्या होता है, आप इसकी रिएक्शन कराते हो एक्वस एल्कली के साथ कराते हो। ठीक है, या एक काम करो, नहीं, नहीं एक सेकेंड, इनोल जब स्टेबल नहीं होता है ना तो वैसे तो उसकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, वैसे ये ऑक्साइम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये बनता है, इसका टोटोमेरिज्म होता है, तभी मैंने करके दिखाया। वो इसलिए करके दिखाया क्योंकि यहाँ देखो मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, क्योंकि जब आप लैब में टेस्ट करते हो ना तो रिएक्शन के टाइम ये सब हो रहा होता है। अभी आप क्या लेंगे बेटा, यहाँ पे लेंगे फिनोल लेंगे, H है। अब क्या करोगे, ये OH और ये H जो है क्या हो जाएगा, पानी निकाल दो यहाँ से। पानी निकालने के बाद क्या होगा, देख रहे हैं इधर, OH डबल बॉन्ड N, और ये देखना यही होगा। यस मैम। ठीक ठीक है, अब क्या करोगे तुम, एक्वस एल्कली के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, और तुम्हें पता है एक्वस एल्कली के साथ रिएक्शन करवाने पे क्या होगा, ये जो OH का H है वो एसिडिक है, तो मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसका जो रेड कलर, सॉरी जो इसका कलर होता है बच्चे, वो होता है डीप ब्लू कलर। तो जब आप लैब में ये टेस्ट करते हैं विच इज लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, तो अगर आपके सैंपल में फिनोल है तो आपका डीप ब्लू कलर आ जाता है। लेकिन क्या होता है ना, हम लैब में अगर FeCl3 टेस्ट करते हैं उससे हमें वैसे पता लग जाता है कि फिनोल है या नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट, लेकिन इतना नहीं प्रेफर करते, लेकिन हाँ करते भी हैं, ऐसी बात है, स्टूडेंट्स करते भी हैं। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। क्योंकि अब हमें ये तो है नहीं लैब में खड़ा कर देंगे भाई लो परफॉर्म करो, हमें तो एग्जाम में क्वेश्चंस करने हैं। तो क्वेश्चन करने हैं तो हमें वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ये मैकेनिज्म कैसा हुआ भूल जाना बेशक, है ना, बस ये ध्यान रखना इसमें टोटोमेरिज्म का स्टेप होता है, और ग्रीन ब्लू कलर से किसमें चेंज होता है, वो डीप बहुत ज्यादा डार्क ब्लू कलर आ जाता है। ठीक है, अगर आता है तो फिर मतलब वो फिनोल प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। आगे चलिए,
उसके बाद है एक्वस अमोनियम कार्बो, क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये किसके लिए होता है, याद करो, एसिड्स के लिए होता है, याद करो, याद करो, ये एसिड्स के लिए होता है। अरे आवाज नहीं आ रही क्या, मेरी आवाज गई? मैम आ रही है। ठीक है, आ रही है आवाज। तुम ऐसे चुप हो जाओगे तो मुझे यही लगेगा, मतलब मैं तुम्हें दूसरी बातें बताऊं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो तुम लोग। चलो, एसिड्स के लिए होता है। फिर आप कहोगे मैम अभी आप फिनोल में क्यों नहीं बता रहे हो, क्योंकि ध्यान से देखो, एक तो ये है, ठीक है, एक है ये, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत, मैं यहाँ पे कुछ बता रही हूँ आपको। एक है ये, और इस पे मेरी तरफ से लिख लेना, इंपॉर्टेंट, इस बार हो सकता है क्वेश्चन दोबारा आए यहाँ से। एक है ये, मतलब कोई भी चलेगा, नाइट्रो ग्रुप जो है कहीं पे भी चलेगा, ऑर्थो मेटा ऑर्थो पैरा पे चलेगा, वैसे ऑर्थो पैरा वाला लेंगे हम क्योंकि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, और यहाँ पे पिक्रिक एसिड। अब बात ये आती है कि मैम इनमें से कौन कौन जो है NaHCO3 टेस्ट देगा, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको किस किस वाले केस में CO2 इवॉल्व होगी। ओके, तो कोई मुझे बता सकता है कि किस किस केस में हमें सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, मतलब किस किस केस पे मुझे ब्रिस एफरवेसेंस देखने को मिलेगी। देखो, पिक्रिक एसिड में मिलेगी, तो यहाँ पे मैं एसिड्स हटा रही हूँ, पिक्रिक एसिड में मिलेगी क्या, बताओ मुझे। गौरव हो क्या यहाँ पे? नहीं है? यस मैम। बोल क्यों नहीं रहे आज, चुप क्यों हो? हाँ, पिक्रिक एसिड क्या एसिड है या नहीं है, ये तो बता दो। है मैम। है, पीके इसकी बहुत कम होती है, तो ये मस्त मजे से देगी CO2। ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल भी एफरवेसेंस देती है, पैरा नाइट्रोफिनोल भी देता है, ध्यान रखना। ऑर्थो वाला नहीं देता है क्योंकि ऑर्थो वाला पैरा वाले से कम एसिड होता है, और OH तो फिनोल तो बहुत ही कम एसिडिक होता है, तो ये लिटमस पेपर टेस्ट तो दे देता है, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं देता। ध्यान रखना, ये वाली चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई कौन कौन सी चीजें याद रखनी है इसमें, एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, पैरा नाइट्रो वाला देगा, 2 वाले सारे देंगे जिसमें 2 पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है, और पिक्रिक एसिड तो बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा। ठीक है, आगे चलूं? मैम यस मैम। उसके बाद आओ बेटा कार्बोनिल कंपाउंड्स में, देखो अभी काफी सारा रहता है और हम ना बहुत पीछे हैं अभी, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड्स में बच्चे, ये तो तुम्हारे पेपर में भी आया था, ब्रेडीज टेस्ट होता है, मैंने आपको करवाया था। 2,4-DNP होता है आपका ब्रेडीज रिएजेंट। 2,4-DNP क्या होता है, लिख लो, लिखना चाहते हो तो 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, नहीं तो मैं ही लिख देती हूँ, 2,4 फिनाइल, आया हुआ था ये तुम्हारे पेपर में भी। यस मैम, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-DNP। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। हाइड्रोजीन होता है बच्चे ये, ठीक है, अगर एक H को हटा के PH लगा दोगे तो वो फिनाइल हाइड्रोजीन बन जाएगा, 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो लगा दोगे तो वो बन जाएगा 2,4-DNP। मैम इसमें क्या होता था, मैम इसमें ये होता था, मैंने ये बताया था कि यहाँ से क्या निकाल दोगे, पानी निकाल दोगे, और आपको क्या मिल जाएगा, डबल बॉन्ड NNH, और बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रख दोगे, NO2 और NO2। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। ठीक है, याद आ रहा है ये। और इसका कलर कैसा होता है, इसके होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, PPT होते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, PPT होते हैं इसके। ठीक है, तो ये किसके लिए होता है, कार्बोनिल। अगर आपको पता लगाना है कि आपके सैंपल में कार्बोनिल कंपाउंड है यदि, अब देखो वो कार्बोनिल कुछ भी हो सकता है फिर, ठीक है, तो उसके लिए हम ये ब्रेडीज टेस्ट करते हैं, और बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है ये, हम लैब में करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे है, लैब में भी हम ये करते हैं। देख लो इस टेस्ट को अच्छे से देख लो, फिर मैं आगे चलती हूँ। हो गया मैम। उसके बाद है हेलोफोम टेस्ट, अभी आपको बताया मैंने हेलोफोम में
दिखाना मिथाइल कीटोन, हाँ जी, मैम, एक सेकंड बैक स्लाइड करना, एक चीज देखनी। ये देखो हेलोफॉर्म टेस्ट तुम खुद लिखो। मिथाइल कीटोन आपके हेलोफॉर्म टेस्ट देते हैं, याद रखना। एसिड, एस्टर, अमाइड हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देते, मैं फिर बहुत बोल रही हूँ, कीटोन ही देते हैं, कीटोन देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल देता है, उसके अलावा कुछ भी तुम्हें मिल जाए वो नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा ये माइंड में रखना ये बात। जो क्वेश्चन जहां से आपको पता ही है पेपर में आता है, तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। अब ये क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा? रहता है ना, हाँ जी, इथेनॉल। हाँ इथेन, एक सेकेंड, हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड रुको। हाँ ये भी देता है CH3CHO, हम सो सॉरी। ठीक है, क्योंकि अभी मैं कार्बोनिल करवा रही थी ना, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था। हाँ CH3CHO भी देता है। ठीक है, एसिड नहीं देता है, एस्टर नहीं देता है, अमाइड नहीं देता है, ये भी देता है CH3CH। क्यों देता है ये, क्यों देता है ये? क्योंकि अभी देखो मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इथेनॉल देता है ना, सॉरी इथेनॉल देता है, तो जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा। समझ में आ गई ना? यस मैम। ठीक है, यस वो वाली बात ध्यान रखना, सेकेंडरी अल्कोहल और इथेनॉल, बाकी तुम कर लोगे। उसके बाद क्या होगा, वही होगा RCOONA, और इसके क्या मिलेंगे आपको, येलो PPT मिलेंगे, बस खत्म कहानी। ठीक है, आ गया ये टोलिंस टेस्ट, वही है, फिर से लिख दूं क्या, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यस मैम। सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ओके, तो मैंने आपको क्लास में क्या बताया था, कौन कौन देगा टोलिंस टेस्ट? एल्डिहाइड देगा, बिल्कुल देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड देगा, बिल्कुल देगा। कीटोन देगा, No, ma'am. नो मैम। देगा। काटा, काटा लगाओ। तो होता क्या तुम्हें पता है, जब आप एल्डिहाइड, चाहे वो एरोमेटिक हो बच्चे, चाहे वो एलिफेटिक हो, जब आप टोलिंस रिएजेंट के साथ कराते हो उसकी रिएक्शन, तो क्या करता है वो, ऑक्सीडाइज हो जाता है, RCONA, और सिल्वर मिरर आपको देखने को मिलता है। इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है? एल्डिहाइड देता है, सॉरी और क्या बोल रही हूँ मैं, हाँ एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, लेकिन कीटोन नहीं देता है, ध्यान रखना। अब मैं आपको ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ध्यान रखना, जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं की थी। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रिमेम्बर इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी ना मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि कीटोन नहीं देता है, एल्डिहाइड देता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ये टोलिंस टेस्ट देते हैं, और आपको हाँ सिल्वर मिरर आता है उसमें, काफी अच्छा आता है। ठीक है, और आपको पता है जहां पे भी कोई ऐसी चीज हो जहां पे हमें याद रखने की जरूरत होती है, तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब मुझे ना, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जो आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, इधर देखो कीटोन नहीं है ये, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो ये आपका बच्चे क्या करता है, टोलिंस टेस्ट देता है, और टोलिंस टेस्ट देने के बाद ये क्या बना लेता है, डाई कीटोन बना लेता है, देखो इधर, और आपको सिल्वर मिरर मिलता है। समझ में आया आपको ये? यस मैम। ये आपके लिए नया है लेकिन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो इधर आपको क्या मिलेंगे, AgCl मिलेगा, व्हाइट PPT है ना, Cl Ag के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा, क्योंकि टोलिंस में क्या होता है, सिल्वर होता है ना। उसके बाद ये लिखो, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मिक एसिड। वैसे तो एसिड टोलिंस टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा लोता है, कौन, सिर्फ फॉर्मिक एसिड ही टोलिंस टेस्ट देता है। क्या बनता है यहाँ पे, HCOH है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO2 इवोल्व हो जाएगी इसमें, और सिल्वर मिरर मिलेगा। क्लियर हुआ? वैसे तो एसिड टोलेरेंस टेस्ट नहीं देते हैं, लेकिन फॉर्मिक एसिड देता है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड ही देता है। ठीक है, उसके बाद आओ, ये है हेमी एसिटल, ध्यान रखना, एसिटल, कीटल,
ये नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेमी एसिटल जो है वो देता है। कैसे देता है, देखो ऐसे करके देता है, ये OR डैश बाहर निकल जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है ये एल्डिहाइड, और आपको पता है एल्डिहाइड तो टोलिन्स टेस्ट देता ही है, और आपको ये मिल जाता है। ये देखो, आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको ये चीजें तो पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब तो आपके पास PDF है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद बच्चे आ जाओ फेलिंग टेस्ट पे। इसमें क्या होता है, फेलिंग A और फेलिंग B। फेलिंग A क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, और फेलिंग B क्या होता है, कॉपर सल्फेट, और इसमें क्या डालते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर एक बार लिख सकते हो, CONA COH सॉरी CHOH CHOH COO। तो ये होता है तुम्हारे पास सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। अब मैम ये कौन कौन देता है, ध्यान रखना, एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, याद करो वो वाली क्लास अपनी। कीटोन नहीं देता है, तो मैम कौन देता है, सिर्फ आपका एल्डिहाइड देता है, उसमें भी कौन सा, एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो जब भी आप एलिफेटिक एल्डिहाइड में ये फेलिंग सॉल्यूशन डालते हैं तो आपको क्या मिलता है, वही ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और आपको क्या मिलता है, Cu2O मिलता है। इसके कौन से पीपीटी होते हैं, रेड ब्राउन पीपीटी होते हैं। Cu2+ किस में चेंज हो जाता है, आपका Cu+ में चेंज हो जाता है। ठीक है, समझे इस चीज को? इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है या नहीं पता कि कौन टेस्ट देगा कौन टेस्ट नहीं देगा। क्योंकि जब ये क्वेश्चन आते हैं ना वो बन के कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है है ना, ये वाला टेस्ट दे रहा है, ये वाला टेस्ट दे रहा है, तो आपको पता रहना चाहिए कि ये कौन देता है कौन कौन नहीं देता, ताकि आप ऑप्शन से क्या कर सको, पता लगा सको कि आपका आंसर कौन सा है और बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सको। उसके बाद यहाँ पे भी सेम सीन है, देखो यहाँ पे अगर आप फेलिंग सॉल्यूशन डालोगे, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, डाइकीटोन ही मिलेगा। क्या मिलेगा, डाइकीटोन मिलेगा, और Cu2O के रेड ब्राउन पीपीटी मिलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मिक एसिड ही देगा, CO2 इवोल्व होगी और Cu2O के रेड ब्राउन पीपीटी मिलेंगे। मैम यहाँ क्या होगा, यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा, पहले एल्डिहाइड मिलेगा, फिर वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आपको इसके रेड ब्राउन पीपीटी मिलेंगे। क्लियर है सभी को, समझ पा रहे हो क्या बता रही हूँ मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, उसके बाद आता है तुम्हारा बेंडिक टेस्ट। बेंडिक टेस्ट क्या करता है, इसमें भी क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, लेकिन ये सिट्रिक एसिड का सोल्ट होता है। ठीक है, तो ये तो वाइवा में पूछते हैं कि बेंडिक्ट और फेलिंग में क्या क्या होता है, बाकी उसमें नहीं पूछते, लेकिन पता होना चाहिए सिट्रिक एसिड है। तो सिट्रिक एसिड का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रखा है, COK क्या है बच्चा, पोटेशियम है, सोल्ट दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, COH CH2COK, और ये ठीक है, तो ये क्या है, सिट्रेट आयन है, सोल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड आप बोल सकते हो इसको। तो अब मैम ये बताओ कि ये देता कौन कौन है, तो बच्चे ध्यान रखना ध्यान से सुनना, इसका रिएजेंट तो फेलिंग जैसा है, फिर से बोल रही हूँ, इसका रिएजेंट तो फेलिंग जैसा है, और इसमें भी जब आप बेंडिक रिएजेंट डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, Cu2O के रेड पीपीटी भी देंगे। लेकिन कौन कौन टेस्ट देगा, ये बिल्कुल टोलिन्स जैसा है। जैसे टोलिन्स में एलिफेटिक एल्डिहाइड भी देता था, एरोमेटिक भी देता था, लेकिन कीटोन नहीं देता था, इसमें भी वही होगा। तो ये तीनों आपको पता होने चाहिए, समझे कि नहीं समझे? Yes, ma'am. और जब आप इसमें बेंडिक डालोगे तो क्या हो जाएगा, RCO नेगेटिव, और आपको Cu2O के क्या मिलेंगे बच्चे, रेड ब्राउन पीपीटी मिल जाएंगे। चले आप आगे चलूं? चलो, उसके बाद है बच्चे सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बायसल्फाइड टेस्ट। ये काफी सारा रहता है तुम्हारा भी।
तो ये भी मैंने क्लास में करवाया था। क्या होगा देखना, इधर रिएक्शन कैसे होती है, ऐसे ये देखना, ये होती है रिएक्शन। तो जितने भी, याद रखना, सोडियम बाइसल्फाइड जितने भी एल्डिहाइड है सारे टेस्ट देंगे, जितने भी एल्डिहाइड है। कौन से? एलिफेटिक और एरोमेटिक, और जो आपके मिथाइल कीटोन्स है, मिथाइल कीटोन का मतलब बच्चे COCH3 जिस पे लगा हो कीटोन में, वो सारे के सारे आपको सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देंगे। और इसका कलर कैसे होता है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। लीव मत कर जाना, आधे घंटे का और रहता है, फिर सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे केमिकल टेस्ट। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में इतना नहीं पूछा जाता। पेपर में हाँ ये पूछा जाता है, जो मैंने आपको क्लास में करवाया था ना, कि हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है। क्यों हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है? क्योंकि आपका जो ये सल्फोनेट है वो स्टेबल आयन बन जाता है। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो वो वाला स्टेप पूछा गया पेपर में और क्वेश्चन भी कराया था मैंने। शिफ्ट टेस्ट कौन देता है बच्चे? सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। शिफ्ट टेस्ट किसके लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए होता है, कीटोन के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो चाहे वो फिर एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, एलिफेटिक और एरोमेटिक। कल के बाद ना तुम मुझे ये नहीं कह सकती कि मैम ऑर्गेनिक नहीं आती, चाटा लगाओगी जिसने मुझे ये बोला। अपन ने 90 to 95% ऑर्गेनिक कवर कर ली होगी कल तक। ठीक है, समझे? तो आप लोग क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे पेपर में, बता रही हूँ मैं आपको। चलो, उसके बाद बच्चे ये क्या होता है? शिफ्ट रिएजेंट अगर आपको याद हो तो मैंने बड़ा भयानक सा दिखाया था जब मैं पढ़ा रही थी। तो उसका नेम क्या है? इन्होंने नेम लिखा हुआ है पैरा रोजा एनिलीन, जो कि पिंक कलर का होता है। ध्यान से सुनना, पिंक कलर ही लिख लेती हूँ यहाँ पे ताकि अच्छा लगे थोड़ा। पिंक कलर का होता है, लेकिन जैसे ही आपने उसमें SO2 और HCl डाला तो पिंक कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसकी रिएक्शन, इन सब की रिएक्शन कराते हो बच्चे एल्डिहाइड के साथ, तो वो क्या करता है? अपने पिंक कलर को क्या कर लेता है बच्चे? रिस्टोर कर लेता है। तो ध्यान रखना, शिफ्ट टेस्ट किसके लिए होता है? सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है, कीटोन ये वाला टेस्ट नहीं देता है। क्लियर है? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. उसके बाद आइए कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैं सारे ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अगर आपके सैंपल में एसिड प्रेजेंट है, एसिड, और आप उसकी रिएक्शन करवा रहे हो एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के साथ, तो वो क्या देगा बच्चे? एफरवेसेंस देगा, जिससे आप पता लगा लोगे, क्या पता लगा लोगे? कि आपके पास क्या है? एसिड प्रेजेंट है आपके सैंपल में। ठीक है, तो जो मैंने आपको पहले बताया था वो भी क्या थे? आपके एसिड ही थे। एसिड कैसे पता चला? उनकी पीके वैल्यू कंपेयर करके देखी गई कि वो एसिड है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था नाइट्रो ग्रुप लगे होने की वजह से क्या होगा? H+ इजिली रिमूव हो जाएगा, तो वो भी क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि हमारे दिमाग में क्या होता है? सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड ही सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उनके अलावा वो भी देते हैं जो मैंने आपको कराया था। ठीक है, तो आपको सोल्ट मिल जाएगा, CO2 इवॉल्व होगी, और आपका वाटर। उसके बाद है HCOH, ये क्या करेगा? एक सेकंड, हाँ, और कैसे पता लगाओगे? ये मैंने अभी आपको बता दिया। HCOH क्या करेगा? टोलिस टेस्ट भी दे सकता है ना? क्या देता है ये? CO2 इवॉल्व करता है। तो हम कर क्या रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के टेस्ट दे रहे हैं, कि कैसे पता चलेगा? तो फॉर्मिक एसिड ही टोलिस टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, तो अगर आप करते हो अपना टेस्ट और वो टोलिस टेस्ट नहीं देता, इट मींस ये तो पता लगा लोगे कि हमारे पास फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट नहीं है। फ्रूटी स्मेल, एस्टर वाला देखो एक बार, RCOOR-, इसकी कैसी स्मेल होती है? फ्रूटी स्मेल होती है। कैसी स्मेल होती है? फ्रूटी स्मेल होती है। क्लियर हुआ इतना? आगे चलूं? यस मैम। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको एक बार भी रिवाइज करोगे आधा घंटा
सारे टेस्ट दिमाग में बैठ जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैंने सारे के सारे नए करवाए हैं, आपने पहले भी कर रखे हैं। जैसे देखो अमीन्स के लिए कौन सा टेस्ट है, ये तो आप सबको पता है, कार्बिलमीन टेस्ट, या बोल सकते हो आइसोसनेट टेस्ट। आर क्या होगा यहाँ पे, जल्दी बताओ। प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन होगा, एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है। CH Cl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, विच इज योर क्लोरोफॉर्म, QH की प्रेजेंस में, और आपको क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है, जिसकी स्मेल क्या होती है, बहुत ही गद्दी स्मेल होती है, बहुत गद्दी स्मेल होती है, ठीक है, फोल स्मेल जिसको बोलते हो, ठीक है। उसके बाद है एक आपका बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को करवाना चाहिए था बट अभी कर लो, है ना, होफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लो इफ्रा, तुम लिखो होफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। इसके अंदर जो रिएजेंट होता है वो होता है बच्चे कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरी क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है। ये भी किसका टेस्ट होता है, आपका प्राइमरी अमीन का होता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो। क्या मिलता है इसमें, आपको मिलता है बच्चे एल्काइल, लिखो एल्काइल आइसो आइसोथायोसाइनेट। इसकी स्मेल कैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ एक बार पेपर में, ठीक है जी, हाँ या ना। यस यस मैम। ये मैम। मैंने आपको क्लास में करवा दिया था, ये वाला मैं अब करा रही हूँ, तो प्लीज इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। उसके बाद है हिट्सबर्ग टेस्ट। हिट्सबर्ग टेस्ट क्या होता है, यूज्ड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन, ठीक है। ओके, ये तो तुम सबको पता है। क्या करोगे मैम, प्राइमरी अमीन लो, HCl बाहर निकालो, बनाओ अपने आप, सब में HCl बाहर निकालो और देखो क्या बनेगा। और अगर मैं इसको एक्वस एल्कली में डाल दूं तो उसमें क्या हो जाएगा, सोलुबल हो जाएगा, लिखो सोलुबल इन एक्वस एल्कली। क्यों हो जाएगा सोलुबल, क्योंकि ये अच्छा एसिड है इसका, क्योंकि ये क्या है बच्चा, अच्छा एसिड है। क्यों अच्छा एसिड है, क्योंकि जब मैं इसका ये H निकालूंगी ना तो जो कार्बोनाइट बनेगा विच इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, और मैंने तुम्हें बता रखा है कि एसिडिटी कैसे बताते हैं। अगर आप H+ रिमूव करवा रहे हैं और जो कार्बोनाइट बनेगा अगर वो स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस और बाय अनदर फैक्टर, तो वो अच्छा एसिड है, और जो अच्छा एसिड है तो वो बेस में सोलुबल भी हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट दिस, HCl निकालो, क्या बन जाएगा, अच्छा प्री बोर्ड में आया था, चलो। और ये क्या होगा, इनसोलुबल होगा, क्यों, क्योंकि एसिडिक H ही नहीं है, और इसमें तो भैया H ही नहीं है, तो नो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नेम क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। केमिस्ट्री में तुम्हें रटवा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। जब नीट का पेपर देके होगा ना यही कहोगे मैम सबसे इजी केमिस्ट्री थी, ठीक है। चलो, हाँ तो सोमेश सर के साथ भी थोड़ा सीरियस होके पढ़ना, ठीक है, मस्त तुम्हें फिजिकल आ जाएगी समझ में। उसके बाद है बच्चे एक और टेस्ट है, नाइट्रस एसिड टेस्ट। ये भी मैंने आपको बताया था, फिर एक बार बता देती हूँ, याद करो। नाइट्रस एसिड टेस्ट में क्या है बच्चे, आप प्राइमरी अमीन लेते हो, है ना, प्राइमरी अमीन लेते हो तो क्या होता है, डायजोनियम सोल्ट मिलता है, याद करो। फिर क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, और फिर आपको क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है, याद करो। बोर्ड की टेंशन है, बोर्ड तो भाई तुम कर लोगे, नीट पे फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको अल्कोहल मिलता है, N2 इवॉल्व हो जाती है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन, याद आ रहा है। तो प्राइमरी अमीन तो बच्चे आपको अल्कोहल देगा। याद रखना, आर एलिफेटिक है, आर क्या बच्चे, एलिफेटिक है। इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या होता था, कौन बताएगा, HNO का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता था, जल्दी बताओ। इस वाली रिएक्शन में डाइएजोटाइजेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता था। तो मेरी मेहनत को ना खराब कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, पढ़ते ही नहीं हो बिल्कुल भी।
और आज तो पता नहीं सारे कहाँ गए, वो कोई बोल ही नहीं रहा। थके पड़े हो क्या? खाना वाना नहीं खाया क्या? बोला मेरे से नहीं जा रहा, चुप तुम वो। NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन भूल गए क्या तुम लोग? NO2 नहीं, NO प्लस। NO2 प्लस तो बच्चे नाइट्रेशन में होता है। जाओ देख के आओ, मैकेनिज्म करवाया था मैंने। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा देखना इधर, R2NNO। ठीक है, क्योंकि ये डाइजोनियम सिर्फ किसमें बनता है बच्चे? प्राइमरी अमीन में ही बनता है। ठीक है, तो ये भी नाइट्रस एसिड टेस्ट भी क्या करता है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिस्टिंग्विश करता है। ठीक है, तो जो आपका सेकेंडरी अमीन है वो क्या मिलता है आपको? इसका नाम लिखो, एन नाइट्रोसो, लिखो एन नाइट्रोसो डाई एल्काइल अमीन। और ये क्या होता है बच्चे? येलो ऑयली लिक्विड होता है। येलो ऑयली लिक्विड होता है। तो अगर आपका प्राइमरी अमीन नहीं है, सेकेंडरी अमीन है, और ये लैब में मैंने भी करके देखा है टेस्ट, बहुत अच्छा ऐसे चिपचिपा सा मिलता है आपको, तो मतलब आपका प्राइमरी अमीन नहीं है। और अगर प्राइमरी अमीन होता है, बहुत इतनी अच्छे से आपको दिखती है साफ साफ कि N2 कैसे इवॉल्व हो रही है, एकदम क्लियर सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट टर्शरी? मैम टर्शरी में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें। ये क्या होता है? वाटर सोल्यूबल सोल्ट होता है, और इसको जैसे ही थोड़ा सा गर्म करोगे, मैं ये नहीं कह रही कि रिएक्शन लर्न करो, मैं ये कह रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए हो क्या रहा है। ठीक है, गर्म करोगे तो आपको इसमें मिलेगा बच्चे R2NNO। ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा? अल्कोहल मिल जाएगा गर्म करने के बाद। तो प्राइमरी अमीन में क्या मिल रहा है? डाइजोनियम क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है, N2 इवॉल्व होने के बाद अल्कोहल मिल रहा है। सेकेंडरी में हमें येलो ऑयली लिक्विड मिल रहा है, और टर्शरी में तो हमें वाटर सोल्यूबल सोल्ट मिल रहा है, जिसकी हीट करने पे वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चे? डिकम्पोज हो जाएगा। एक आपको ये मिल जाएगा, यही एन नाइट्रो डाइएल्काइल अमीन, और साथ में आपको अल्कोहल भी मिल जाएगा। क्लियर हो गया ये वाली चीज? नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो हम अभी पढ़ क्या रहे हैं? अमीन्स के लिए टेस्ट देख रहे हैं, कार्बिल अमीन, हॉफमैन मस्टर्ड, हिंसबर्ग टेस्ट, नाइट्रस एसिड टेस्ट। हो गया भाई क्लियर? यस मैम। यस मैम। दूध लेके जाके। ओके, इसके बाद क्या है आपका? कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट। याद आ रहे हैं? मोलिस टेस्ट करवाया था मैंने एक आप लोगों को। क्या था मोलिस टेस्ट में? मोलिस टेस्ट होता क्या है आपका? मोलिस टेस्ट बेसिकली रिएजेंट होता है, आपके लैब में मिलता है, उसमें अल्फा नेप्थोल और इथेनॉल का मिक्सचर होता है, जिसको आप मोलिस रिएजेंट बोलते हो, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो इसको हम मोलिस टेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपका अल्फा नेप्थोल है। अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट है तो रिएक्शन करवाओगे, टेस्ट ट्यूब की साइड से आप क्या डालोगे? H2SO4 डालोगे, तो आपको क्या मिलेगा? लिखो, ये मैंने करवा रखा है, मैंने उस नोट्स में से दोबारा लिया है ताकि आपको एक जगह पे सारे टेस्ट मिल जाए, नहीं तो मैं ये कह भी सकती थी कि अपने आप कर लेना। पर्पल रिंग मिलेगी एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड, दो लिक्विड के बीचों बीच पर्पल रिंग मिलेगी, ऐसे पर्पल कलर की, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड। ठीक है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट है तो ये वाला टेस्ट मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो आपके मोनोसेक्राइड्स होते हैं बच्चे, वो ये रिएक्शन बहुत जल्दी दे देते हैं, और जो आपके डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड होते हैं, वो क्या करते हैं? रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो देते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है लिख लो, वरना आपके बायोमोलिक्यूल के नोट्स में ऑलरेडी है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि एक जगह पे रहे सारी चीजें। उसके बाद है बच्चे सेलिवनोव टेस्ट। ये क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कीटोज शुगर के लिए होता है। देखो, पहली चीज आपने ये पता लगा लिया आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, अब आपको ये पता लगानी है कि आपके पास एल्डोज है, कीटोज है, कौन सी शुगर है। तो अगर कीटोज शुगर प्रेजेंट है तो भैया ये वाला टेस्ट आप कर सकते हो, सेलिवनोव टेस्ट। इसमें क्या लेते हो? रेसोर्सिनोल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है रेसोर्सिनोल एसिड लेते हो। अगर कीटोज शुगर है तो आपको क्या मिलता है? यहाँ पे मैं लिख के बता दूं, चेरी रेड पीपीटी मिलते हैं। क्या मिलते हैं? चेरी रेड पीपीटी।
देखो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम्हें ये हमेशा याद रहे, लेकिन जब तक नीट का एग्जाम ना दे दो तब तक प्लीज याद रखो। मुझे भी नहीं है याद, इतना कौन भैया रट्टा मार सकता है, कोई नहीं मार सकता, लेकिन प्लीज नीट के पेपर तक याद रखो, बेशक बाद में भूल जाना। चेरी रेड पीपीटी मिलते हैं, तो ये किसके लिए होता है? टू डिफरेंशिएट एल्डोज और कीटोज शुगर। क्लियर है सभी को? हाँ हाँ बोलो, बेशक झूठी हाँ बोलो, मेरे को पता नहीं क्या थके पड़े हो सारे के सारे। उसके बाद है बच्चे बारफोर्ड टेस्ट। अब बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ मोनोसेक्राइड्स के लिए होता है। इसमें क्या लेते हो आप? कॉपर सल्फेट, एसिटिक एसिड और मोनोसेक्राइड लेते हो। इसमें आपको क्या मिलते हैं बच्चे? Cu2O के रेड ब्राउन पीपीटी मिलते हैं, रेड ब्राउन पीपीटी मिलते हैं इन बारफोर्ड टेस्ट। समझ आई? तो ये 3 टेस्ट भूलना ना। मोलिस टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड के लिए जल्दी दे देंगे, डाइसेक्राइड और पॉली के लिए स्लो देंगे। फॉर कीटोज सेलिवनोव्स टेस्ट होता है। बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए होता है? मोनोसेक्राइड। टोलिन्स टेस्ट किसके लिए होता है? सारे के सारे मोनोसेक्राइड के लिए होता है, सारे के सारे डाइसेक्राइड्स के लिए होता है, एक्सेप्ट सुक्रोज के लिए होता है। याद करो, जितने भी शुगर्स होती है बच्चे, सारे के सारे वो टोलिन्स टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे आप लोग ये बोल सकते हो मैम फ्रक्टोज में तो कीटो ग्रुप है, लेकिन आपने तो बताया था कि टोलेंस टेस्ट तो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। तो बच्चे एक्चुअल में क्या होता है ना, कीटो जो आपका फ्रक्टोज होता है ना, उसमें क्या होती है? रीअरेंजमेंट होती है, ई डायोल अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं। आपको नहीं करना, ये आपके काम का नहीं है, बस सुन लो। इन डायोल अरेंजमेंट होती है जिसमें क्या हो जाता है? एल्डिहाइड बनता है, मतलब इक्विलिब्रियम में होता है, जिसकी वजह से आपका जो फ्रक्टोज है वो भी टोलेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है। ठीक है, तो जितने भी रिड्यूसिंग शुगर है सारे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एक्सेप्ट सुक्रोज टोलेंस टेस्ट देंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे अमाइनो एसिड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये ध्यान रखना अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए कि आपके सैंपल में अमाइनो एसिड प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए एक तो बायरेट टेस्ट करते हैं, प्रोटीन्स के लिए होता है, पता है ना अमाइनो एसिड प्रोटीन्स ये आपके। दूसरा जेंथोप्रोटिक टेस्ट करते हैं, इसकी स्पेलिंग देख लेना बस तुम, प्रोटिक टेस्ट। और थर्ड है बच्चा निनहाइड्रिन टेस्ट। तो ये टेस्ट होते हैं 3, जिसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स है या नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी इसका मैकेनिज्म, इसका स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि एक बार आया हुआ है, पर्पल कलर का कंपाउंड मिलता है इसमें। ठीक है, तो बस ये 3 ध्यान रखना है, बाकी बस इतने कर लिए टेस्ट, यहीं से ही आएगा आपके पेपर में अगर आया तो क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? तो ये 24 आपकी स्लाइड्स है, इसको मैं अभी क्या कर दूंगी? अपलोड कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, तो आपका तो भैया बहुत अच्छे से चल